कड़वा तेल की महंगाई इतना आदमी टूट चुका है, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की गई है। जो उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी दी जाएगी, उस पर वो खरे नहीं उतरे। जितनी भी सरकार आई है इससे बेहतर रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य बीजेपी को यहाँ से हराना। ये सरकार बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बकवास है। एडिटर का दाम आसमान में है, ये खरीदने में हमको हालत खराब हो जाती है। आज अब की बार किसकी सरकार में बात होगी बहराइच विधानसभा सीट की। इस विधानसभा सीट पर अब तक सबसे ज्यादा बार सपा का कब्जा रहा है और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर वकार अहमद शाह साल 1993 से 2017 तक यहां से लगातार 6 बार विधायक चुने गए। उनके खराब स्वास्थ्य के चलते समाजवादी पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी रुआब सईदा को प्रत्याशी बनाया, मगर इस चुनाव में सपा ये सीट बीजेपी से हार गई और बीजेपी की अनुपमा जायसवाल ने सपा की रुआब सईदा को 6702 मतों से हरा दिया था। इस विधानसभा सीट पर ब्राह्मण ठाकुर मतदाताओं के साथ साथ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसके चलते मुस्लिम प्रत्याशियों के लिए ये सीट खास रही है। आज बहराइच से हमारे संवाददाता मोहम्मद कासिफ ने जाना इस बार जनता का मूड क्या है। न्यूज बीएन के स्पेशल प्रोग्राम अब की बार किसकी सरकार में आज हम बहराइच के नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ पर यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर इस बार उनके मन में क्या है और इस बार 2022 में वो कैसी सरकार चाहते हैं और ये वर्तमान जो सरकार है, सरकार में उनको क्या मिला और उस सरकार ने उनके कितने अधिकारों को उन तक पहुँचाया है या फिर गरीब जनता के बीच में सरकार की जो मदद थी कितनी पहुँची है। आइए कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। एक बुजुर्ग है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? डॉक्टर साहब, क्या है इस बार जो है 2022 में, देखिए सरकार कोरोना के इतनी बड़ी बीमारी से झेल रहा था पूरा देश, उसके बाद अब फिर से सरवाइव हुआ है। क्या लगता है 2022 का चुनाव होने वाला है? क्या बताया जाए इसमें कुछ, क्या बताएं इसमें कुछ हमारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें इसमें, और दिमाग भी नहीं काम कर रहा है कि सरकार तो खैर ये ठीक नहीं है हमारी सरकार जो है लॉकडाउन की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। देखिए, ये एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि इस बार जनता को जो भी मिलना था, जो भी सरकार की मदद मिलनी थी, वो अभी तक नहीं मिल पाई है। खासकर इनकी जो एक बुजुर्ग थे उन्होंने बताया, और आने वाले समय में जो 2022 का चुनाव होना है उसमें अभी तक इन्होंने कोई माइंड मेकअप नहीं किया है, ना ही इसमें दिमाग से सोचा है कि किसको किस तरफ जाना है। आइए एक और हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीउल्लाह खान। हाँ, क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव आ गया है, सारे चुनावी दल अपनी जो है सारी चीज़ें लेकर के, अपने सारे वादे लेकर के चुनाव मैदान में हैं, वाद विवाद शुरू हो गया है, तो क्या कहना है आपका? इस बार 2022 में सब लोग सपा की तरफ देख रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जो काम किया है माननीय अखिलेश यादव जी ने, उसकी लोग तारीफ भी कर रहे हैं। और ये सरकार 2017 में जो आई थी, इसको उम्मीद थी कि सबका साथ सबका विकास लेकर चलेंगे, ये सरकार उस पर खड़ी नहीं होती। एक तो नोटबंदी के बाद झेल रहा था, फिर महामारी आ गई, सारी दुकानें बंद थी, उसके बाद इतनी महंगाई गई, डीजल पेट्रोल भी महंगाई थी, कड़वा तेल की महंगाई इतना आदमी टूट चुका है, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की गई है और हिंदू मुस्लिम नफरत की खाली राजनीति की गई। खासकर अल्पसंख्यकों को परेशान किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए, उनके खिलाफ बुलडोजर चले हैं और एक नफरत की भावना पैदा करके, हिंदू मुस्लिम की भावना को पैदा करके ये इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं। विकास के नाम पर इनके कोई एजेंडा नहीं है और जो ये इनका था कि कन्या बचाओ, कन्या सबसे ज़्यादा अगर बलात्कार हुआ है तो इनके सरकार में हुआ है और सबसे ज़्यादा किसानों को परेशान किया गया। अभी भी किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान अभी नहीं हो पाया है और इन 5 साल में इन्होंने 25 रुपया केवल गन्ना का मूल्य बढ़ाया है। तो जो किसानों का मुद्दा था कि उनकी आय दोगुनी की जाएगी, किसान सबसे ज़्यादा चरमरा गया है। इस बार अखिलेश से उम्मीद की जाती है, उम्मीद किया जाता है कि 2022 में सरकार सपा की आएगी। देखिए, ये थे इनके बताया कि 2022 में सपा के समर्थन में ये रहेंगे और सपा की ही सरकार चाहते हैं। एक युवा हमारे साथ मौजूद है, देखिए बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद उमर। क्या लगता है इस बार 2022 के चुनाव में क्या आपने दिमाग में बना के रखा है? देखिए, हम लोग स्टूडेंट हैं और उसी हिसाब से हम लोग सरकार चुनते हैं और गिराते हैं, क्योंकि जो अब की बार जो बीजेपी की सरकार रही है उन्होंने बहुत से वादे किए हैं, बहुत सी चीज़ों को जो है बताया, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। एजुकेशन के मामले में जो उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी दी जाएगी, उन्होंने उस पर वो खरे नहीं उतरे। और
रोजगार पर उन्होंने कहा कि लाखों रोजगार देंगे, लेकिन उस पर भी खड़े नहीं उतरे। तो हो सकता है अगली सरकार अगर हम लोग बनाएं या कोई भी सरकार हो, सपा हो या और भी अदर कोई सरकार हो, अगर वो आती है, अगर काम करती है या विकास करती है या एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ती है, युवाओं को आगे लाती है, तो हो सकता है हम लोग उनको सपोर्ट करें। और हो सकता है अखिलेश यादव जिन्होंने पिछली सरकार में काम किया, उन्होंने अच्छा विकास किया, हो सकता है अब की बार भी उनको जनता सपोर्ट करे। और महंगाई इतनी बढ़ गई है, गरीब आदमी जो है आज त्राही कर रहा है, उसको जो है खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है। ये कोई सरकार है खाली? ये खाली सिर्फ सांप्रदायिकता पे जो है आप चुनाव लड़ रही है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा और जो है आपस में जो है धर्म के नाम पर जो है लोगों को लड़ा रही है। ये कोई सरकार है? सरकार होनी चाहिए विकास की, एजुकेशन की, पढ़ाई की और जो है खुशहाली की सरकार होनी चाहिए। यहाँ पर सांप्रदायिकता की सरकार नहीं होनी चाहिए। और जो भी सरकार आएगी वो अगर जो है अपना विकास पर ध्यान देगी, एजुकेशन पे ध्यान देगी और तमाम रोजगार पे ध्यान देगी, तो हम लोग उसके साथ हैं। ना तो हम जो है हर सरकार को गिराना जानते हैं, हर सरकार को बनाना जानते हैं। ये युवा का जो है वो वादा है। देखिए एक युवा थे, इन्होंने बताया कि देखिए उनके दिल में कितना मलाल है कि यहाँ पर युवाओं को रोजगार नहीं मिला। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और रोजगार और विकास को लेकर के युवा नाराज हैं और शायद यही कारण है कि अखिलेश को चाहते हैं। एक युवा और भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मारूफ। हाँ, क्या लगता है इस बार 2022 में आपके चुनाव में किस तरह की जो है सरकार चाहती है? अभी तो कंफ्यूज है, लेकिन ये है कि क्या बदल दो, जो भी सरकार है ये बदल जावे, बस कोई भी आवे बेहतर है। जितनी भी सरकार आई है इससे बेहतर रही है, बदल ही हमें नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए? मतलब सरकार में क्या कमी रही है? रोजगार अगर कहा जाए तो रोजगार भी दिया, गरीबों को अनाज भी दिया है। पहले छोटा सा कारोबार था, कैप्टन पीते थे 5 रुपए की, आज मोमेंट सिगरेट साली 5 रुपए की हो गई है। तो रेट बहुत बढ़ गया हर चीज़ का, सिलेंडर से लेके हर चीज़ का महंगाई का मुद्दा है। और देखिए महंगाई मुद्दा है, इनका महंगाई मुद्दा है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, देखिए हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है। एक हमारे साथ और शख्स मौजूद है। क्या नाम है आपका? सही साहब, क्या लगता है इस बार 2022 में आपको किस तरह की सरकार चाहिए? 2022 में हम तो आम आदमी पार्टी से भी जो है उठे, हमारा तो प्रेरित हैं। हाँ जी। हमारा अखिलेश सरकार जो है समाजवादी सरकार से गठबंधन में लगभग तय है और हमारा मुख्य उद्देश्य बीजेपी को यहाँ से हराना, प्रदेश से बीजेपी को हराना, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ सांप्रदायिकता इनके पास है। कोई मुद्दे पे ये बात नहीं करते हैं, कोई मुद्दा आता है तो ये मंदिर पे चले जाते हैं, कभी बकरा मस्जिद पे चले जाते हैं, कभी मुसलमान, कभी ये। इसके अलावा इनके पास कोई नहीं। अगर मुद्दे की बात करें तो ये फौट हट जाएंगे, वही हिंदू मुसलमान पे आ जाएंगे। यानी आप जो है आप पार्टी से प्रेरित हैं, आप पार्टी चाहते हैं। देखिए एक जो शख्स है, इन्होंने बताया कि आप पार्टी से इनसे ज़्यादा प्रेरित हैं, चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बने। एक दूसरे बुजुर्ग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जुम्मन साहब, क्या लगता है 2022 में कैसी सरकार चाहते हैं? हम सरकार अखिलेश की चाहते हैं। अखिलेश क्यों? ये सरकार बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बकवास है, सबको हिला कर रख दिया है, बिल्कुल देश एकदम ठंडी कर दिया है, भिखारी कर दिया है। ऐसा कर दिया है कि जो है एक पैसे के आदमी तरस रहा है। गरीबों को अनाज दिया, गरीबों को अनाज देने से थोड़ी अनाज देने से हर आदमी का रोजगार बंद हो गया, किसी का काम धंधा सब चीज़ बंद हो गया, कोई आदमी कहीं काम करने वाला नहीं है और हर एक आदमी काम करने के लायक नहीं, तो कोई कहाँ जाए काम करने। जो आदमी परेशान था वो तो बिल्कुल परेशान ही रह गया, जो कमा के रखा था वो भी खा लिया, किसी के पास पैसा नहीं है वो क्या करे। तो ऐसी सरकार हमको नहीं थी। देखिए इनका कहना था कि किस तरह से सरकार में हमारी गरीबी और बेबसी से हमने दिन गुजारे हैं, ये हालात ऐसे रहे हैं, इन हालातों में हमारे साथ सरकार ने कोई मदद नहीं की और इस बार ये परिवर्तन चाहते हैं और सरकार में एक नया परिवर्तन होगा। आइए हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राकेश साहब, क्या चाहते हैं इस बार?
गैस सिलेंडर का दाम आसमान में है, ये खरीदने में हमको हालत खराब हो जाती है। पेट्रोल का दाम ऊपर था, नीचे हो गया 10-12 रुपये, और महंगाई चरम सीमा पे है। ऐसी गवर्नमेंट क्या बना? इस बार क्या आपका मूड है? मूड सामने आई है, तो नेता लोग से कुछ में सवाल जवाब कर रहे हैं। खाली वोट लेने के दिखाई पड़ा, उसके बाद सब गायब हो गया। वोट लेते वक्त दिखाई पड़ा। हाँ, वोट लेने के दिखाई पड़ा था। तो हर नेता का दौरा हो रहा है इस समय। क्या लगता क्या है आपको? महंगाई कम करे का? महंगाई कम करे तो आप वोट देंगे। देखिए, इनका कहना है कि महंगाई कम हो तो वोट देंगे, वरना वोट नहीं देंगे। वो सरकार चाहिए जिसने गरीबों को समझा हो और गरीबों की परेशानियों को समझा हो। और महंगाई एक मुद्दा रहा है, युवाओं का मुद्दा रोजगार है, विकास है। तो इस तरह से ये एक मुख्य बाजार का मामला था। यहाँ पर किस तरह से जनता की एक राय थी, ये आपके सामने रखी गई है। और आगे हम फिर एक नई जगह चलेंगे, न्यूज़ बीन के कारवां को आगे बढ़ाएंगे। बहराइच से मोहम्मद कासिम सिद्दीकी, न्यूज़ बीन।